अभी नेपाल से बड़ी खबर निकलना शुरू हो चुकी है, जिसमें नेपाल को बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। आप जानते होंगे, नेपाल ने भारत को छोड़कर चीन की कश्ती में सवार होने का सोचा और अब वही कश्ती डूबने की कगार पर पहुंच चुकी है, क्योंकि जो कर्ज चीन नेपाल को देने में लगा था, उस कर्ज का इस्तेमाल नेपाल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो कर्ज एक तरह से भारत की जासूसी के लिए ही था। यहाँ हम उस चीनी एयरपोर्ट्स की बात कर रहे हैं जो भारतीय सीमा के बेहद नज़दीक बने थे और इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने के बावजूद भी इन्हें अभी भी अपने नाम के मुताबिक इंटरनेशनल फ्लाइट्स का इंतजार है। लेकिन भारत एक भी जहाज को भारतीय सीमा का इस्तेमाल करने नहीं दे रहा है, क्योंकि ये मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो आप समझ गए होंगे चीनी कर्ज भारत से क्यों जुड़ा है। वहीं ये तो चीन की बात हो गई, ऐसा ही कुछ रूस से नेपाल को मिला है, जिसकी कीमत अब नेपाल के गोरखा सैनिक चुकाने में लगे हैं और जल्दी इसको रोका नहीं गया तो ये स्थिति और भी भयावह होती हुई दिखाई देगी। आपको याद होगा, जब भारत ने अग्निवीर स्कीम निकाली थी तब विपक्ष ने तो इसका विरोध किया ही था, साथ ही नेपाल की सरकार ने भी इसका विरोध किया था। वहीं नेपाल में अग्निवीर योजना के तहत 1300 सैनिक की भर्ती की जानी थी, लेकिन इस विवाद से युवाओं की भर्ती नहीं हो पाई। साथ ही नेपाली गोरखा रेजिमेंट की भर्ती के लिए भारत सरकार नेपाल में कैंप लगाना चाहती थी, लेकिन वो भी नेपाल की सरकार ने होने नहीं दिया। अब यहाँ नेपाली सरकार की अकड़ के चलते ही वहाँ के गोरखा सैनिक आज भी उसकी कीमत चुकाने में लगे हैं, क्योंकि नेपाल उस तरह के रोजगार उपलब्ध नहीं करवा रहा है। साथ ही नेपाली सेना इतनी बड़ी नहीं है कि जहाँ नेपाली गोरखाओं को वहाँ नौकरी मिल सके। कुल मिलाकर भारत को छोड़कर नेपाल अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुका था, जहाँ वो भारत से अलग ट्रीटमेंट की मांग करने में लगे थे, जिसके चलते भारत ने गोरखा रेजिमेंट की भर्ती पर ही रोक लगा दी। तो अब इन गोरखाओं के पास कोई काम नहीं था, तो ये रूसी युद्ध में हिस्सा लेने पहुंच गए। यही नहीं, भारतीय सेना की अग्निवीर योजना से किनारा करने वाले नेपाल के गोरखा सैनिक अब बड़े पैमाने पर रूसी सेना में शामिल हो रहे हैं, जिसमें अब खबर ये आ रही है कि यूक्रेनी सेना से जंग लड़ते हुए अब तक नेपाल के रहने वाले 6 गोरखा सैनिक मारे गए हैं। बता दें कि नेपाली गोरखा दुनिया के विभिन्न देशों में सेनाओं में शामिल हो रहे हैं। यही नहीं, नेपाली पीएम प्रचंड ने पत्रकारों के साथ बातचीत में खुलासा किया है कि अभी कई नेपाली युवा रूसी सेनाओं में सेवाएं दे रहे हैं और यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और यहाँ प्रधानमंत्री प्रचंड ने यह भी बताया कि नेपाल के कुछ युवा यूक्रेन की सेना में भी शामिल हैं। यहाँ आप देख सकते हैं नेपाल किस स्थिति में पहुंच चुका है, जहाँ एक देश का सैनिक दोनों देशों की सेनाओं में मौजूद है और एक दूसरे पर ही वार पलटवार कर रहा है। वहीं ये सैनिक पैसे कमाने के लिए और अपना घर चलाने के लिए दूसरे देशों की सेनाओं में भर्ती होते हैं, लेकिन हर बार किस्मत साथ नहीं देती है। यही नतीजा है कि अब नेपाल रूस से अपने सैनिकों के लिए कंपनसेशन की मांग कर रहा है, उनके परिवारों के लिए। साथ ही नेपाल ने रूस से उनके नागरिकों को सेना में भर्ती ना करने का भी आग्रह किया है। वहीं अगर नेपाल ने भारतीय सेना का विरोध ना किया होता तो आज ये गोरखा सैनिक भारतीय सेना में शान से अपनी सेवाएं दे रहे होते। तो एक तरफ चीन है तो दूसरी तरफ रूस खड़ा है और बीच में पिसता हुआ नेपाल ही दिख रहा है। वहीं अगर नेपाल अभी भी नहीं संभला तो वो बहुत कुछ खोने के बेहद करीब पहुंच चुका होगा, फिर उसे भारत भी नहीं बचा सकेगा।